करिए। यस सर। सर लास्ट हमने एनसीआर डिनोमिनेटर में वो किया हाँ, था। करेक्ट। सर ये अब तक पढ़ा नहीं है ना? हाँ, नहीं पढ़ा। सर ये बी वाला क्वेश्चन लेवल 3 में था। देखो कहानी क्या है। सर एक बार ट्राई करने दो ना। इसमें क्या समस्या है, देखो सबसे पहले पहचानो, ये सीरीज पूरी नहीं है, दिख रहा है, हाँ सर। आधी है। तो बच्चों अगर जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो फ्लिप होते हैं, फ्लिप पढ़ाया था ना लास्ट टाइम, हाँ सर। तो उसकी कंप्लीट सीरीज को हम आधे में काट के आधा भी बना सकते हैं और उसका भी आंसर निकाल सकते हैं अगर कोफिशिएंट फ्लिप हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसे सीरीज को फोल्ड कर दिया, वी कॉल दिस फोल्डिंग द सीरीज। फोल्डिंग द सीरीज मतलब कर क्या रहे हैं हम उसमें कि भाई वैसे तो सीरीज पूरी बड़ी सी होगी, वैसे तो सीरीज बड़ी है, तो हम क्या काम करेंगे, वैसे तो देखो सीरीज सब इमेजिन करिए इतनी बड़ी सीरीज है let's say। हम क्या करेंगे, उसमें से सिर्फ एक सर्टेन सेक्शन का आंसर निकालेंगे, दैट इज एक्चुअली आधे का आंसर निकालेंगे इतने पार्ट। तो फिर बचे हुए पार्ट को कैसे अकाउंट में लेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, इस बचे हुए पार्ट को फर्स्ट पार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे कुछ कर। टोटल फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। टोटल का आंसर अगर पता है तो येलो वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं इसको।
कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन। टू दिख रहा है सबको, आधी सीरीज है, हाँ सर। तो इसी को ही एक्स लिखो, लेट दिस बी एक्स, करेक्ट। इसी को दोबारा लिखो, पर इस बार क्या करो, कोफिशिएंट्स फ्लिप करके लिखो। राइट इट अगेन, बट दिस टाइम राइट आफ्टर फ्लिपिंग। सर वो तो एग्जैक्ट हाफ होना जरूरी है ना? हाँ, फोल्ड बीच में से ही होता है। दिख रहा है, फ्लिप करके लिख दिया। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो द मोमेंट यू ऐड देम, this becomes 2x and this will be 11c0 to 11c11. Twice of the whole series. this is 2 की पावर 11, तो x का आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 10। ये एक तरह से गॉस रिडक्शन ही हो गया ना, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि 2 बार ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 किया। ले लो 2 की पावर 10। उसका मेथड क्या होता है? स्टेप 1, let the partial series be x. स्टेप 2 क्या करना है? ऐड राइट फ्लिप करके x again, but after क्या? फ्लिपिंग। सबको ये समझ में आ रहा है? फ्लिपिंग बहुत जरूरी है, तभी सीरीज फोल्ड होगी। स्टेप 3, add and use sum of complete series. तुमने ऐड किया और पूरी सीरीज जो बनी उसका सम का आंसर लगा दिया। तो स्टेप 4 ऑब्वियस है, फाइंड एक्स। इज दैट ओके? यस सर। करो जल्दी तीनों। चले आगे। हाँ सर। हाँ, ये और भी हो गया। बी वाले के आंसर में 20c10 एक्स्ट्रा आएगा। यस सर। बी वाला जब आप कर रहे होंगे हाँ सर, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा आएगा।
बी वाले को जब आप लिखोगे this is x, so you write it again but after flipping. Then you add. The moment you add, you realize that इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट सीरीज बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ये लॉजिक क्लियर है तो तुम देख सकते हो आंसर हुआ, ये हुआ 2⁻20 + 20 C10 is 2x, हाँ या ना? यस सर। सो x का आंसर क्या आ जाएगा? इसी फॉर्म में छोड़ देना। इसी फॉर्म में छोड़ दो। चले आगे। हाँ सर। हो गए ए बी सी, सी हुआ, सी कर रहे हैं ए हो गया, बी हो गया, व्हाट अबाउट सी? सर। सी में वो टर्म डालना पड़ेगा ना, 1⁻r माइनस 1⁻r/2। सोचो, हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फोल्डिंग द सीरीज। और देखो उसकी क्या कहानी है, सी पार्ट की। ये सीरीज है, यही है ना? दिस इज एक्स, एक्स को दोबारा लिखते हैं पर फ्लिप करके। करेक्ट, हाँ या ना? हाँ सर। देन यू विल ऐड देम। ऐड करने के बाद यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व दैट दिस टर्म इज एक्स्ट्रा, हाँ या ना? यस सर। तो आपको ये मिल रहा है, ये मिला, हाँ या ना? हाँ सर। जब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको निकाल चुके हैं। हाउ डू यू सॉल्व दिस पार्ट? हाउ डू वी सॉल्व दिस पार्ट, पर्पल वाला? 1⁻r into वन डालेंगे, हाँ एक बार 1 डालेंगे, एक बार -1 2 डालेंगे। raised to n minus 1. yes sir, हाँ, उसका आंसर भी याद कराया था तुम लोगों को, याद है? 2 Yes, sir. 1 2 raised to n minus 1। 20 - 1 is 19। सर 2 raised to n minus 1 है ना? हाँ, याद रखो बच्चों, ये सिखाया था कि ये जो सीरीज होती है
ये f of 1 प्लस f of -1/2 होती है, याद आया? हाँ सर, और यही इसकी भाई f(1 - f(-1)/2 f of 1 माइनस f of -1/2 होती है। और इसी में ही हम लोगों ने ये वाला वर्ग ये याद किया, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 so on is equal to और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होते हैं? 2n-1 के। याद आया? हाँ सर, यस सर। सर अगर क्वेश्चन में 20C0 प्रेजेंट नहीं होता तो? क्या नहीं होता? 20C0 प्रेजेंट नहीं होता तो? तो वो भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके। आंसर उसमें कोई 20C0 यहाँ भी एडजस्टेड दिखता फिर। इज दैट ओके? यस सर। रुको एक सेकंड। बाइनोमियल का बुकलेट मिला हुआ है क्या? हाँ सर। यस सर। भेजो ग्रुप पे। मिला? सर भेजा आपको ग्रुप पे। उसके जेई का क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ रहा, अगर उसको कॉपी कर लो। हाँ ये रहा। सर वो x⁴n होगा या 2n? x⁴n होगा यार। सर मतलब 4n होगा या 2n? 4n। x की हाईएस्ट पावर तो 4 ही होगी ना। हाँ सर। हाँ आप करो, दिस इज एन आईटी गेम। सर ये एडिशन 4n तक है या 2n तक? 2n तक। अब 2n तक है तो तुम खुद ही समझ जाओ ये सीरीज क्या करी हुई है उसने। फोल्ड। फोल्ड करी हुई है। फोल्डिंग वाला क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब कोफिशिएंट्स फ्लिप होते हैं। क्या इसके कोफिशिएंट फ्लिप होते हैं? यस सर। बस फिर इसका मतलब क्वेश्चन डुएबल है।
सर A2n रिपीट होगा ना? हाँ, सर A और B हो गया ऊपर के। गुड। So next question be done. हाँ, ये और भी हो गया बच्चों? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है पहले वाले का? 3 raised to n plus a2n by 2. इस पर 2n 2n plus A2n by 2. बाय 2 2. गुड। और इधर 3 raised to 2n minus 1 नहीं, So 3 raised to प्लस वन है सर। plus 1. हाँ, 3 raised to 2n plus 1 plus twice of a2n whole upon 4 आंसर आएगा। Yes, sir. यस तो अब B पार्ट कीजिए मैम। तुम देखो फिगर आउट करने की कोशिश करो तुमने क्या मिस्टेक की है। वो बच्चा सॉल्यूशन भेजे ग्रुप पे। तो ये a0 प्लस a2 से लेकर a2n है, ये x है। इस बार फ्लिप कर सकते हैं बिल्कुल, a4n माइनस 2 और ये फ्लिप होके a2n आ जाएगा। when you will add so this part will make complete series।
हाँ सर, which is a0 plus a2 till a2n, sorry, a4n, and there is one a2n outside is x 2x. Now what is this part? इसमें एक बार x को 1 डालना है और एक बार -1 डालना है। तो एक बार 1 डालोगे और एक बार -1 डालोगे समझा सर। अपॉन 2। डन। यस सर। चले आगे। सर रेड वाला किया है। रेड वाला देखो बच्चों, बाइनोमियल को ना हम डिविजिबिलिटी के टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी या फाइंडिंग रिमाइंडर। इनफैक्ट यही वो लॉजिक है जिसकी वजह से आगे एक ब्रांच ऑफ मैथ्स बनता है, मॉड्यूलर मैथ्स बोलते हैं उसको। हम लोग जानबूझ के मॉड्यूलर मैथ्स नहीं यूज करेंगे अभी, क्योंकि हमें बाइनोमियल करना है। अदरवाइज इफेक्टिवली दोनों का बेस है। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है, बस लिखने का स्टाइल फर्क होता है। सर मॉड्यूलर मैथ सिलेबस में है? नहीं। अब ये देखो, अब जैसे हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी, स्लैश फाइंडिंग रिमाइंडर। अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि 6 की पावर n -1 इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो क्या करो, ध्यान से देखो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। ये जो 6 है इसको मैं लिख देता हूँ 5 + 1 की पावर n -1। कैन यू सी दिस? हाँ सर। अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ऐसा होगा nc0 5 की पावर n प्लस nc1 5 की पावर n -1। ऐसे एक्सपैंड होता होता ncn -1 5 प्लस ncn, ये एक्सपेंशन हो जाएगा इसका, हाँ या ना? माइनस। तो ऑब्जर्व करो इस -1 की वजह से ये और ये कट गया। यस सर। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बचा, इस बचे हुए पार्ट में से 5 कॉमन निकाल सकते हो आप। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। यस सर। अगला करो। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या?
थैंक यू सर। डन सर। अगला वाला देखो क्या है। सर सेम ही है, सिर्फ एक कम कॉमन लेना और ये भी वापस 5+1 की पावर n लिखोगे। सबको पता है एक्सपेंशन होगा, उसमें फिर एक टर्म आएगा NCn-1 5 प्लस NCn -5n-1। सबको दिख रहा होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 5 स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर। Hence it is divisible by हाँ भाई, hence it is divisible by 25। 25। अच्छा अब एक चीज देखो, इन प्रॉब्लम्स में एक कॉमन फीचर ये है कि किसी नंबर की पावर एक दूसरा नंबर चढ़ाया हुआ है, दिख रहा है? हाँ सर। और आप उसी पे एक्सपेंशन लगाते हो। तो अब जरा इस चीज को जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कर क्या रहे हैं और इसको आगे हैंडल कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो? यस हम्म, लिखो, इन सच डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर टाइप प्रॉब्लम where we have to check। अच्छा रिमाइंडर वाला भी एक करा देता हूँ, जरा ये कर लो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कर लो। सर 9। देखो क्या करेंगे, मैं
4 की पावर 27 को ऐसे लिख रहा हूँ, 5 - 1 की पावर 27। कैन यू सी दिस? यस सर। तो अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 27C0, 5 की पावर 27, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, करेक्ट। फिर एक टर्म आएगा 27C25, 5 की पावर 2 2 -1 की पावर 25, -1 की पावर 25, करेक्ट। हाँ सर। एक्चुअली ये टर्म भी हमने बेकार ही लिखा है, इसमें भी 5 स्क्वायर प्रेजेंट है, दिख रहा है। इसके बाद वाला भी चलेगा। हाँ, अगला वाला टर्म बिल्कुल रहेगा 27C26, 5 इंटू -1 की पावर 26 तो 1 ही हो जाएगा, करेक्ट। -27C27 27C20। दिख रहा है ये। हाँ सर। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ तक सब में 5 स्क्वायर है, सिर्फ ये जो येलो वाली टर्म्स है ना, इनमें 5 स्क्वायर नहीं है अभी तक। दिख रहा है। यस सर। तो इसका मतलब अभी तक रिमाइंडर मिला अपने को 27C26, देखो जरा 27C26 इंटू 5 -1 आया ना, करेक्ट। यस और नो? हाँ सर। यस पर ये खुद बहुत बड़ा आंसर है अभी। दिस इज 27 इंटू 5 इज 135 -1 विच इज 134 है। अब 134 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता 25 से डिवाइड करके, तो इसे एक बार और डिवाइड कर दो। सबको समझ में ना, रिमाइंडर अगर बड़ा आ जाए तो दोबारा डिवाइड कर देना चाहिए। सर ऐसे वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, इसको रिमाइंडर नहीं बोल सकते ना, रिमाइंडर की ये खासियत होती है वो उस नंबर से छोटा होना चाहिए। हाँ सर। तो आई अग्री इसमें कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन जब ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 कुछ बार तो कॉमन आ ही जाएगा ना। 134 में से तो उसको 125 + 9 लिख देते। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? यस और नो? कितना रिमाइंडर है? 9। 9। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें जरा मुझे बताना। ये अगर +1 या -1 की जगह +3 होता है, यहाँ पे मैं से ब्रेक कर देता है इसको 3, 5 + 3 की पावर 27 या कुछ ऐसा बना देता है, तो पता है ये मुसीबत होती है हमारे लिए। बताओ कि मुसीबत होती। क्यों सर? सारे टर्म्स में 5 स्क्वायर नहीं आता। हाँ, क्योंकि देखो नहीं 5 स्क्वायर तो रहता, यहाँ पे 3 की पावर 25 होता। चलो ठीक है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो 5 स्क्वायर है ही। यहाँ 3 की पावर 26 आता, यहाँ 3 की पावर 27 आता, तो जिसको आपने बड़े मजे से 1 बोल दिया ना, वो 3 की पावर 27 होता कि नहीं? हाँ सर। उसमें से वापस हाँ, मेहनत सर। करनी पड़ती रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये जो ब्रेकिंग करते हो ना आप, एक तो +1 या -1 से ही कर सकते, जैसे 5 -1 या 5 + 1 या 5 +1, +1 या -1 से ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर्स खत्म होती चली जाती है। अगर आपने 5 + 6 या 5 + 7 जैसी ब्रेकिंग कर दी, तो 7 की पावर और 6 की पावर अलग से चलेंगी। तो जो लास्ट वाली टर्म्स है जिन्हें आप उड़ाने की सोच रहे हो, उन टर्म्स में खुद 7 की पावर इतना बड़ा नंबर होगा। दिख रहा है सबको लॉजिक? यस सर। यस सर। ये सब जो लॉजिक है ना, जो मैं भी बोल रहा हूँ, इसको जरा एक बार समराइज कर लेते हैं, करना क्या चाह रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। हाँ वो नोट लिखा रहे थे। हाँ, वही लिखा रहा हूँ। इन सच डिविजिबिलिटी रिमाइंडर प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव टू चेक divisibility/remainder when some a raised power b is divided by p। ऐसा ही कुछ होता है ना। यस सर। सबसे पहले क्या करा करो, हाँ लिखो, ट्राई टू ब्रेक ए एज, ए को ब्रेक करने की कोशिश करो। ए को देखो क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। x + -1। p + 1 हाँ एक सर। ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, p + 1 या p - 1 चलेगा, हाँ या ना? यस और नो? सर जरूरी नहीं है ना। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन ये करना है। तो उसको दिख रहा है यहाँ तक ये लॉजिक? यस सर, क्योंकि सर लास्ट क्वेश्चन में 25 था, बट हमने 5 लिया ना इसके लिए। यार पहले पूरी बात समझ लो ना जो मैं कह रहा हूँ। हम फंडे के बीच में से ही एक्स्ट्रा रूट नहीं क्रिएट कर सकते, पहले एक फंडा लाइन से समझ लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक नोट किया?
अच्छा, हाँ। हम इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, kp प्लस वन या kp माइनस वन, विद kp इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ p। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 13 की पावर 27 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, तो 4 प्लस वन 4 माइनस वन तो है नहीं है, लेकिन ये 12 प्लस वन तो है, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। और 12 4 का मल्टीपल है, यस सर। 12 4 का मल्टीपल है, तो जहां जहां 12 आएगा वहां वहां 4 आएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? जहां जहां 12 स्क्वायर रहेगा वहां 4 स्क्वायर रहेगा। यस और नो जनता? यस सर। यस ऑल्सो इधर देखो, इस फॉर्म में रूट p प्लस वन या रूट p माइनस वन, इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमें 7 की पावर 87 को 36 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एक्चुअली 64 से करनी है सपोज करो, तो ये 64 प्लस माइनस वन तो है नहीं, 64 का मल्टीपल भी प्लस माइनस वन नहीं है, लेकिन 64 का स्क्वायर रूट माइनस वन तो है नहीं। इससे क्या बेनिफिट होता है? सिर्फ लास्ट में थोड़े टर्म्स रह जाएंगे। हाँ, लास्ट में जहां तक 8 स्क्वायर रहेगा वहां तक 64 को कोई दिक्कत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी फेल हो जाए तो देन यू गो फॉर क्यूब रूट p प्लस वन और क्यूब रूट p माइनस वन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yes, Yes, sir. sir. उस लास्ट की 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, हमारे साथ जितना ज्यादा हम रूट में जाएंगे उतने ज्यादा टर्म्स बच जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब इसको देखो जरा, सेवन रेज़ टू 43 इज डिवाइडेड बाय 48, रिमाइंडर चाहिए। अब देखो क्या क्या चीजें फेल हुई है। 7 जो है 48 प्लस वन तो है नहीं, हाँ है ना? हाँ सर। 7 48 माइनस वन भी नहीं है, करेक्ट? यस 7 सर। जो है 48 का मल्टीपल प्लस माइनस वन भी नहीं है, राइट? यस सर। अच्छा, 48 का कोई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता नहीं है, अच्छा तो वो भी फेल हो गया। यस और नो? यस सर। तो पता है हम क्या करेंगे? अब देखो हम इसी को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। ये 7 की पावर 43 है, इसको 7 को बाहर ले लो, तो ये 7 की पावर 42 हो गया, विच इज सेम एज 7 इंटू 49 की पावर 21। कैन यू सी दिस? हाँ सर। Yes, sir. कैन बी रिटन एज 7 इंटू 48 प्लस 1 की पावर 21, हाँ या ना? हाँ सर। विच मीन 7 इंटू, अगर तुम उसको एक्सपैंड करोगे तो बहुत कुछ आएगा, 48 आता जाएगा, बस लास्ट में एक 21 बच जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो द रिमाइंडर इज 7 7। 7। देखा सबको? तो अगर ये फेल हो जाए तो लिखो इफ दिस फेल्स देन कन्वर्ट द क्वेश्चन टू ए स्क्वायर। अगर ये पूरा चंक फेल हो जाता है कन्वर्ट टू ए स्क्वायर, और फिर वापस अब ये ट्राई करो। समझ में आ रहा है? यस सर। ए स्क्वायर एंड ट्राई। अगर ए स्क्वायर भी फेल हो जाए फिर ए क्यूब। ए क्यूब एंड सो ऑन, लिख लो। इफ ए स्क्वायर आल्सो फेल्स ट्राई ए क्यूब। लॉजिक समझ में आया? यस सर।
देख क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चले। इसको जानते हो ना, फ्रैक्शनल पार्ट वाले सिंबल को? हाँ सर। सर ई का 0 होगा ना? इसका सॉरी सॉरी, नहीं नहीं। सर ए का 0.5 है।
आंसर्स भेजते जाओ ग्रुप में। पहला हो गया यस सर। जान कर पहले वाले का 0.5 0.5 0.75 इसका। 3/4 जल्दी बताओ। 0.75 अरे 3/4 सी वाले का 1/4 क्विकली जल्दी करते चलो।
यस बच्चों, कौन सा नहीं हो रहा? सर ई वाला थोड़ा दिक्कत दे रहा है। आंसर डी थोड़ा और टाइम हो गया। डी। सर सी वाला 1/4। किससे सी नहीं हुआ? व्हाट अबाउट डी? 9/16। बच्चे देखना सही कह रहा है ये। हाँ सर। यस सर यस सर। ई देखो। सर ई में थोड़ा time कैलकुलेशन है ना थोड़ा। हाँ वो हो सकता है। सर तो 2 मिनट दो ना। हाँ हाँ करते रहते हैं। Sir, 469 by 1000. देखो 9 रेस पर 67 है ना, उसे 10 - 1 रेस पर 67 लिख सकता हूँ, विच इज अब जो कौन सी टर्म बचेगी? 67 सी 64 में भी 10 क्यूब आ जाएगा। 67 सी 65 से गाड़ी स्टार्ट होगी, -10 स्क्वायर प्लस 67 सी 66 10 -67 सी 67 ये रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो 1000 है। इधर देखो आप, ये बना -67 इंटू 65 बाई 2 इंटू 100 प्लस 670 -1। डज दिस मेक सेंस क्लास? यही बचा ना? सर 67 into 66 ना? हाँ 67 इंटू 66 करेक्ट है ना? हाँ सर अभी पहले ढूंढनी हाँ पड़ेगी। सर। हाँ देखो, आप देखो नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इल्यूजन हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, काम करो। लुक एट दिस, -67 इंटू 66 इज 33 इंटू 100 प्लस 670 -1, यही है ना? हाँ सर। अच्छा अब इधर देखो, तो -67 इंटू 3300 प्लस 670 -1, करेक्ट? 670 -1 is 669, हाँ करेक्ट? सर। अच्छा एक चीज बताओ, हमें लास्ट की 3 डिजिट से ही मतलब है ना, तो ये 4 डिजिट तो यूजलेस है, इसको हटा ही दो। समझ रहे हो? सर वो क्या हटा है नहीं समझा। अरे ये 3300 को 3000 प्लस 300 लिख सकते हो ना, तो जहाँ पे 3000 रहेगा वहां तो 1000 आया ही ना, हाँ सर। तो ये 4 डिजिट हटा दी, जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बन गया आपका। विच इज, ये मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 20100, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। उसमें ये 2 और 0 दोनों यूजलेस है, समझा सर। तो ये आ गया -100 और ये 669 विल बी 569, तो द लास्ट 3 डिजिट्स आर 5, 6 and 9, sorry I mean the remainder will be 569 by 1000। by 1000। चलो अगला करो जल्दी से। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? सर डे समझाइए ना। कौन सा? वो डी बोल रही है। डी, इसे डी 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 9 को 8+1 लिख सकते हैं, और 8 जो है 4 का मल्टीपल। तो इसमें बस 67 सी 66 8 प्लस 1 ये बचेगा, बाकी सब में तो 8 स्क्वायर आएगा ही, समझ रहे हो? और 8 स्क्वायर आएगा तो 4। यस सर, कर यस लोगे? सर, यस सर। ओके। ओके।
हाँ, ई हो गया, एफ एफ हो गया सर 1/9। जी सर सर चल रहा है जी। 82/729। 82/729। कौन सा नहीं हो रहा? सर जी कर रहा हूँ 2 मिनट। चलो, जी ई हो गया, एफ हो गया, जी कर रहे हैं, जी और एच। सर मुझे डाउट था कि हम इन जनरल इसमें सर वो आगे का जो पार्ट है जिसमें से वो डिविजिबल हो जा रहा है उसको हटा के दे रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में, क्योंकि सर एनसीआर तो एक फ्रैक्शन भी आ सकता है ना। उससे जब तुम 729 को डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो वो एक इंटीजर आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर का कोई मीनिंग ही नहीं है। सर बट एनसीआर तो फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है ना। एनसीआर कैसे फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है? एनसीआर तो इंटीजर ही रहेगा हमेशा, नंबर ऑफ डेज। हाँ बराबर। सर लास्ट 3 डिजिट्स में हम डिवाइड बाय 1000 करके करेक्ट करेंगे। करेक्ट, लास्ट डिजिट इज डिवाइड बाय 1000। सर जी कीजिए ना। प्लीज वेट। सर एफ में इसको कैसे लिखा? एफ में, हाँ सर। एफ देखो, एफ वाला देखो क्या है, 55 यही है ना? हाँ सर। ये मान लो ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि तो बहुत ही आसान है, बस 1 ही बच जाएगा। हाँ सर समझ गया। सर ये इंटीग्रल 66 इंटू 54 माइनस 1/729 कैसे सॉल्व करेंगे आगे? बड़ी जल्दी हार मान लेते हो गुरु, थोड़ी देर ट्राई करो। कौन सा करना है बच्चों? 53 सर वाला। जी का आंसर नहीं आ रहा।
53/729, 53 की पावर कितना? 66। अच्छा बेटा देखो, 53 को तो हम इसकी फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, पर इसका स्क्वायर रूट कुछ अच्छा है 27 27। रूट। हाँ, तो जिसका मल्टीपल 54 है। इसका मल्टीपल क्यूब रूट 54, 9 है। 54 माइनस 1 रेज़ पावर 66 लिख लो। और इसको हम लोग बेसिकली किससे डिवाइड करते हैं? 27 स्क्वायर। ठीक है, हाँ ऐसा। सर। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 27 54 स्क्वायर तो जब तक आएगा ही, अच्छा। फिर एक टर्म आएगी 66 सी 65, 54 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 65 विच इज नेगेटिव, प्लस 1। इसमें 27 स्क्वायर नहीं होगा, तो ये बच जाएगा। ये क्या है? 66 इंटू माइनस 54 प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई करो। चलो इसमें ऐसा कोई काट नहीं सकता ना डिजिट? ना। सर हम्म, सर मेरे को ई वाले में कुछ ऐसा कैलकुलेशन प्रॉब्लम लग रहा है। वो सर वो +67 इंटू 3300 माइनस 616 +1 माइनस 670 होगा ना? नहीं है, सही है। ये देखो 67 सी 65 10 स्क्वायर माइनस 1 की पावर 65 होगा ना। ओ हाँ, सॉरी सॉरी। इसे फिर भी थोड़ा छोटा करना है तो छोटा करवा सकता हूँ मैं, इसको करो। ये देखो, ये बना -66, -35 ये देखो -66 प्लस 1 है नहीं? हाँ सर। सर। तो देखो और छोटा कर सकते हैं थोड़ा। 66 को लिख दो 54 प्लस 12 इंटू 54 प्लस 1। अब देखो जो 54 स्क्वायर है उसको देख, टेंशन ही मत लो, क्योंकि 54 स्क्वायर में तो 27 स्क्वायर हो गई। हाँ सर। तो थोड़ा सा छोटा हो गया मल्टीप्लीकेशन दोबारा। पर करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन, इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है यार। 12 4 जा 48, 4 कैरी 12 5 जा 60, 648 प्लस 1 इट इज -647। और नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो नेगेटिव रिमाइंडर में वापस 729 ऐड करो। समझ रहे हो? हाँ सर। आई थिंक शायद 82 आ रहा है। इज इट 82? कितना आ रहा है? 82 ना? एट्टी टू ही आ रहा है ना बच्चों? यस यस सर। सर एक बार क्वेश्चंस का पेज दिखा सकते हो?
सर एच का 50/61 है क्या? यस सर हाँ एच में देखो ये 61 प्लस माइनस 1 तो ब्रेक होगा नहीं, 7 लेकिन कॉमन ले लेंगे। हाँ नहीं नहीं, लेकिन इनफैक्ट 61 का स्क्वायर रूट क्यूब वगैरह कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन ध्यान दो 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, जो 122 माइनस 1 है, और 122 जो है 61 का मल्टीपल है, तो हम उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 11 की पावर कितना है? 59। तो एक 11 कॉमन ले लो, बचे हुए को 11 की पावर 58 लिख दो, विच इज 11 इंटू 121 की पावर 29, विच इज 11 इंटू 122 माइनस 1 की पावर 29, 11 इंटू, तो इसमें सब कुछ आएगा, फिर एक टर्म आएगा 29C 28 120, इनफैक्ट उसमें भी बचा रहेगा 29C 20, लास्ट का भी बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। तो दी आंसर कम्स आउट टू बी -11। जैसे -11 मानेंगे नहीं हम लोग, उसमें क्या ऐड कर देते हैं 61, तो कितना आ गया 50, तो द फ्रैक्शनल पार्ट कम्स आउट टू बी 50/61। इज दैट ओके? यस सर। यस सर चलो जी, ये करो तीनों रेड वाले क्वेश्चन। सर वो पहले के क्वेश्चंस दिखा सकते हैं प्लीज? पहले इस वाले को भी कॉपी कर लो। करो। सर वो वाला दिखाए नहीं, एक सेकंड। पहले रेड वाले कॉपी कर लो तीनों। कॉपी किया? हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया सर कॉपी। सर फर्स्ट रेड कीजिए ना। फर्स्ट रेड क्या क्वेश्चन है? लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 17 रेज टू 256। 1000 से डिवाइड करना है।
तो ये तो 1000 प्लस माइनस 1 तो है नहीं, यानी इसको बड़ा ही करना पड़ेगा इसकी पावर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, करेक्ट? हाँ सर। 289 can be 290 minus 1. 290 is a multiple of 10 and 10 is cube root of 1000. तो बहुत कुछ प्लस 128 C 126 290 का स्क्वायर माइनस 128 C 127 290 प्लस 128 C 122 दैट इज 1, ये बचेगा। यस और नो? यस 290 क्यूब रहेगा ना, उसका तो टेंशन ही नहीं है। तो अब जरा इसको देखो, दिस इज 128, दिस इज 128 into 127 by 2, which is 64 into 127 into 290 का square into 290 minus 128 into 290 plus 1. Everybody okay? हाँ सर। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 into 127 into 29, इस वाले एक जीरो को उसके साथ ले लो, देखा? हाँ सर। माइनस इस वाले जीरो को उसके साथ ले लो, क्या बेनिफिट हुआ जीरो को उधर लेने का बताता हूँ। डिजिट काट उड़ सकते गया, हैं। ये 1 उड़ गया, करेक्ट है? हाँ सर। Now this is 64 into 127. It is 64 into 127. अच्छा इधर देखो, ये जो 900 है ना, इसके दो जीरो उधर ले जाओ। सर ये सही है। सही है ना? वैसे 280 का मेक सेंस प्लस यस सर। 1 और 2 ये कट गया, सिर्फ 700 बचा। 64 7 का क्या होता है? 7 4 28, 2 कैरी, 7 6 42, 44, 4 4 8 0 0 into 9 into 29 minus 280 280 into 29 plus 1. मेक सेंस प्लस? इसमें वापस 4 4 काट दो, 8 9 7 2 0 0 into 29. सर वो 28 into 29 812 आएगा। क्या 28 into काउंट कर लेंगे? 28 तो 29 2 58 58 0 0 आएगा, उसका भी 5 बढ़ा दो, 8 0 0 रह गया। व्हाट अबाउट दिस 280 into 2, इसको ऐसे कर लो 200, इसको मल्टीप्लाई करो, 29 into 28 कितना होता है? 29 into 28 कितना होता है? 812 812 ये तो 8120 है, तो 120 ही रह जाएगा। कितना हो गया? 680 प्लस 1, 680 वाला आंसर है क्या? यस सर। हाँ सर। सर ये भी इसी से फास्ट हुआ कि इंटीग्रेशन से ये भी लंबा होगा? इंटीग्रेशन कहाँ से लग जाएगा? इंटीग्रेशन तो सीरीज में लगता है भाई, अच्छा सब जगह थोड़ी सर इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपने सर 128 को 64 कैसे लिखा था आपने? 1/2 भी तो रहेगा, 128 into 127/2। ठीक है? इज दैट ओके क्लास? यस सर। चलो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। ये
try them at home. This also. सर ये तो डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते, कौन सा? ये वाला कैसे? सर, क्योंकि बी प्राइम है तो पी से 1 और पी से डिविजिबल होगा, और बीच का कोई भी नंबर n माइनस आर या आर तो होगा ही नहीं पी से डिविजिबल। तो सर अगर पी से डिवाइड करेंगे तो पी से ही कट हो जाएगा ना, और किसी से नहीं होगा। क्लास नोट किया? होमवर्क? हाँ सर। चलो जी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, तो लास्ट पे Thank you, sir. आई विल सेंड द नोट्स।